सबसे बड़ी पूछताछ चल रही है। चौंकाने वाले खुलासे जो आ रहे हैं कि हरियाणा की ये यूट्यूबर ज्योति के बारे में, जो पड़ोसी मुल्क में जाकर उनकी तारीफों के पुल बांध रही थी, थकती नहीं थी। इश्क लाहौर के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी, लेकिन वाकई में हमारे भारत देश के साथ गद्दारी करनी, पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी क्या? इस पर सवाल उठ रहे हैं और पूछताछ जारी है। हमारे दो दुश्मन नहीं है, मतलब पाकिस्तान और चाइना। एक और पाकिस्तान है जो हमारे देश में ही रहता है, चुपके से जी रहा है, घर के गद्दार। और ये घर में रहने वाले दुश्मन इतने बड़े हो चुके हैं, सरहद के पार जो आतंकी हैं, इनकी मरम्मत तो हमारी सेना बहुत अच्छे से करना जानती है, लेकिन देश में रहने वाले ये गद्दारों को ढूंढना होगा। उनके व्यूज लाइक्स को बढ़ाने की जगह पर उनको टैग करना होगा, उनको देशद्रोहियों का टैग देना होगा। कमेंट करें देशद्रोही है ये। मतलब शौक लगता है ये सोचकर कि हमारे देश में रहता है ये 24 साल का हरियाणा वाला लड़का, नौमन इलाही उसका नाम है। कुछ पैसों के बदले हमारे भारत देश की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक करता था पाकिस्तान को, खास करके भारतीय रेलवे स्टेशन की फोटोज। और हर एक फोटो पर ये माना जाता है ये पैसे लिया करता था। डर लगता है सोचकर। ये 25 साल का देवेंद्र धिल्लों, जो कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पटियाला की खालसा कॉलेज में पढ़ा करता और सोशल मीडिया पर पिस्तौल बंदूकों की फोटोज अपलोड करता, आईएसआई के कांटेक्ट में था और पाकिस्तान गया था करतारपुर कॉरिडोर द्वारा। डू यू नो कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर्स को सेंसिटिव डेटा देता था। हमारे देश में ये काले सांपों की कमी नहीं है। अब सुने इस ज्योति के बारे में। झूठे इश्क, ब्रेन वॉश, बेशुमार पैसा, सब कुछ देखा। प्रोहिबिटेड जगहों पर जो उसको एक्सेस मिलता था दुनिया जहां में इसको घुमाया, और ऐसे पाकिस्तान ने उसे अंधा कर दिया। मतलब आईएसआई का खिलौना मानो। पूछताछ जारी है और भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने जब इसे पकड़ लिया है, इतने खतरनाक इसके मंसूबे थे। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की भर भर के तारीफ कर रही थी अपने सोशल मीडिया पर। हमारे देश के यंगस्टर्स में पाकिस्तान के लिए मीठा जहर घोलना इसे कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए। साथ ही ये भी आरोप है कि भारतीय लोकेशंस के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी पड़ोसी मुल्क में। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ज्योति जो है वो 16 मई को अरेस्ट की गई और 5 और थे इसके साथ। और पूछताछ में ट्रैवल के नाम पर अपनी चैनल चलाते हुए एटलीस्ट 3 बारी ये पाकिस्तान गई है। सबसे इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली में पोस्टेड एक आदमी कॉल्ड दानिश, जिसका नाम कुछ और भी है, उसके कांटेक्ट में आई। अभी मई के महीने में निकाल दिया गया, पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। पहलगाम अटैक के वक्त भी दोनों एक दूसरे के टच में थे और भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव था तब भी एक दूसरे से बातचीत इनकी जारी थी। उसी आदमी के थ्रू ज्योति जो है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वालों से और भी लोगों से मिली थी और सबके कॉन्टैक्ट्स, ये कहा जा रहा है, उसके नाम अलग अलग रख के उसके फोन, उसकी गैजेट्स में सेफ थे। ये भी पता चल रहा है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से ज्योति हरियाणा और पंजाब में फैले हुए बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और पूछताछ से काफी चीजें बाहर आएंगी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ ये रिलेशनशिप में थी और उसके साथ घूमने बाली तक गई थी। प्यार का झूठा ढोंग रचा के, पैसों की चकाचौंध देकर भारत माँ से गद्दारी कर गई। मतलब देशद्रोही पैसों के लिए कोई किस लेवल तक गिर सकता है? कैसा काम करती थी मोडस ऑपरेंडी, ये जान लीजिए आप। भारत की सेना से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को भेजना कैसे? व्हाट्सएप, टेलीग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म से। और नेटवर्क में जो लोग थे, यामिन, गजाला साथ काम करते थे। इंडियन आर्मी की मूवमेंट पाकिस्तान को भेजा करते थे। गजाला और डैनिश की दोस्ती थी और डैनिश ने गजाला से शादी करने का वादा भी किया था। ट्रांजैक्शंस के लिए गजाला के कॉन्टैक्ट्स यूज भी करता था। एक इंसान जो हवाला से ज्योति को पैसे भेजा करता था। डिफेंस एक्सपो 2025 की जानकारी कोई देता था। यही तो है जो हमारे देश को तोड़ रहे हैं, प्रो पाकिस्तान बोल रहे हैं। बैन करो ऐसे लोगों को, सोशल मीडिया से ही नहीं, अपने विचारधारा से भी। सावधान ऐसे गद्दारों से। हमारे देश में रहकर उसी थाली में छेद करने वाले हैं ये, इनसे बच के। अरे वहां का खाना पीना, वहां का ओढ़ना पहनना उसको प्रमोट कर रहे हैं कि सबसे सुंदर देश है पाकिस्तान। अरे उस देश की सच्चाई ये सबको ही जानते हैं। लादेन कहां से पकड़ा गया था बताइए? जैश, मसूद और लश्कर तैयबा के अड्डे कहां पर हैं बताइए? उस पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे हैं आप हमारे देश में। ऐसे कुछ पत्रकार भी हैं जो हमारे देश में सरकार के विरुद्ध और सेना से अलग ही बोल रहे हैं, लोगों का, जनता का दिमाग खराब कर रहे हैं। यही तो है असली युद्ध। अरे सरहद पर हमारी सेना जो है वो लड़ रही है और बेखौफ लड़ रही है क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन हमें शहरी सेना बनकर लड़ना होगा। जो देश के विरुद्ध बोल रहे हैं उनकी दुकानें बंद करो यार, उनके लिए भर भर के कमेंट करो ताकि जान जाए पूरा भारतवर्ष और यंगस्टर्स भी। हमें अब बहलाना फुसलाना ये नहीं हो पाएगा।
जय हिंद, जय भारत और जरूर से शेयर करें इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सावधान रहे, सतर्क रहे।